everyone. So it's a really special day for me. So first of all, it's my Nani ji's birthday. So a very happiest birthday to her. And secondly, it's been 6 years since I'm writing. So the first quote I wrote, I'll share it here or here somewhere. So it was never planned. It was just like मतलब मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा था कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है. इट वॉज द टाइम ऑफ लॉकडाउन. तो तब ऐसा सबको नहीं था क्या कि नई न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करनी है. तो मुझे भी ऐसा था. मतलब मुझे पहले क्राफ्ट वगैरह में इंटरेस्ट था, बट फिर ऐसा था कि भाई यार ये सब कर रहे तो मैंने भी ट्राई करना चाहिए, राइट. तो मतलब फिर मैंने ट्राई किया. फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे लिखा, पता नहीं कैसे लिखा, ऐसे रैंडम सा मैंने एकदम बहुत ऐसे अनप्लान था वो. ऐसे 3 पेन्स लिए थे मैंने, ऐसे टेबल पे रखे, उसका फ़ोटो निकाला और फिर मैंने लिखा. एंड मुझे वो अच्छा लगा. एंड मतलब मुझे अच्छा लगा कि मतलब आई सेड माई फीलिंग्स आउट थ्रू वर्ड्स. ऑफकोर्स हम वर्ड्स के थ्रू ही बोलते हैं, बट हम कभी कभी स्पीक नहीं कर पाते. सो आई रोट इट डाउन एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग. एंड फिर मतलब जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता था, वॉट एवर आई यूज़ टू फील या वॉट एवर आई यूज़ टू सी, आई यूज़ टू राइट इट डाउन. एंड फिर मतलब मैं मोस्टली तो मोटिवेशनली लिखती थी, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे मतलब किसी भी चीज़ करने का मन नहीं करता था. तो फिर मैं ऐसे लिखती थी तो फिर मुझे अच्छा लगता था. एंड देन आई यूज़ टू डू दैट थिंग. मतलब मोटिवेशन सबको ही लगता है, मुझे तो पर्सनली लगता है मोटिवेशन. सो फिर मैं लिखती थी. तो फिर ऐसे मैंने लिखा. एंड फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. पहले तो मैं नॉर्मली स्नैपचैट पे फ़ोटो निकाल के उसमें लिखती थी. फिर एक योर कोट करके ऐप था, वहाँ पे मैं लिखने लगी. और फिर मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा. फिर इवन द नेम ऑफ द चैनल, ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करके ही किसी ने मुझे नेम ऑफ द चैनल जो है वो मेरा सजेस्ट किया था. सो इट्स ऑलवेज अ लॉट ऑफ पीपल हैव बिन देयर विथ मी थ्रू दिस जर्नी. बहुत सारे लोग अभी है भी, बहुत सारे लोग अभी नहीं भी है. बट वॉट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल इज़ कि लाइक अगर आपको एक थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है ना कि यू वॉन्ट टू ट्राई दिस, यू शुड श्योरली गो अहेड विद दिस. अभी तो बहुत टाइम हो गया है, आई हैवंट रिटन एनी थिंग. आई नो मैंने लिखना चाहिए. मतलब मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी है कि तू अभी लिखती नहीं है, बट आई विल श्योरली कम बैक स्ट्रॉन्गर. मतलब ऐसे मैंने बहुत बार बोला है, बट दिस टाइम पक्का. एंड मतलब ना अच्छा लगता है व्हेन आई लुक बैक एट द जर्नी. आई नो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत सारे लोगों को कुछ अफेक्ट भी नहीं हुआ होगा, कि वो बहुत कोई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू. मुझे बनाना था तो मैंने बनाया. अभी ये पहले ही 3 मिनट का हो गया है, तो आई डोंट नो वेदर इंस्टाग्राम विल एक्सेप्ट दिस और नॉट, बट लेट जस्ट ट्राई. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि आपको जो लग रहा है ना कि आपने करना चाहिए, यू शुड श्योरली गो अहेड विथ. एटलीस्ट एक ट्राई देना तो बनता है ना खुद को. अगर आप नहीं कर पाओ तो वो अलग सी बात है, बट इफ़ यू फील गुड अबाउट इट देन इट्स अ विन ना. ऐसे ही मैंने ट्राई किया एंड हियर आई एम. ऑलमोस्ट मैंने अभी तक समथिंग अराउंड 130-140 कोट्स लिखे हैं. और मतलब मुझे बहुत सारे लोग बोले कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ. ऑफकोर्स कोई बोले ना बोले वो एक अलग पॉइंट हो गया, बट आई फील रियली गुड अबाउट इट. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं लिखती हूँ. सो या दिस इज़ इट. मतलब आई इवन आई डिडंट न्यू व्हाट आई वांटेड टू से, बट बस ऐसा ही था कि यार लाइक यू शुड नॉट स्टॉप डूइंग व्हाट यू लाइक. एटलीस्ट एक ट्राई. ऑफ कोर्स आई नो मैंने ये लाइन 3 या 4 बार बोल दी होंगी अभी तक, बट इवन आई डोंट नो कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग लाइक दिस. सो इवन आई एम नर्वस अबाउट दिस. सो या आई गेस आई जस्ट थिंक फॉर 2 more minutes कि कुछ मुझे और बोलना था क्या. कुछ नहीं खास गाइस, बस इतना है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, इफ़ यू फील गुड अबाउट इट, देन यू शुड श्योरली गो फॉर इट. और इस 6 साल की जर्नी में टू ऑल दोज जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा सपोर्ट किया है, स्टोरीज पोस्ट की है, मैसेजेस पे रिप्लाई किया है,
या मुझे पर्सनली बोला है या मुझे नहीं भी बोला है, बट आई पता नहीं मतलब अप्रिशिएट भी किया होगा, शायद उनके तरफ किया होगा, आई एम होपिंग सो कि किया होगा। तो उस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो सो मच। एंड इफ़ आई लुक बैक, ऐसा लगता भी नहीं है कि इट्स 6 years, ऐसा लगता है अभी 1-2 साल पहले ही तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक आई माइट नाउ गो फॉर टॉपिक्स फ्रॉम यू गाइज। सो दिस इज़ समथिंग वी कैन ट्राई न्यू। अगर आपका कोई टॉपिक है जो यू थिंक कि आई शुड स्पीक अबाउट और आई शुड से अबाउट, सो आई थिंक आई शुड। मुझे बहुत सा, आई एम नॉट हाइपिंग एनीथिंग ऑफ कोर्स। फर्स्टली अभी मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट होंगे तो आई श्योरली अटैच देम। मुझे भी नहीं पता सारे स्क्रीनशॉट है कि नहीं, बट आई मे बी हैव इट। तो फिर मुझे ऐसे मतलब ऐसे बोला था कि आई कैन इवन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत ज़्यादा हाइप है, बट मुझे अच्छा लगता है बोलना। और मैंने देखा है कि लोगों को मतलब मैं अगर बोलती हूँ तो समझ में आते हैं और होते भी हैं मोटिवेट। आई नो सब नहीं होते, 10 में से एक तो होता होगा। तो फॉर दैट 1 person और फॉर मी, मुझे बोलना अच्छा लगता है। सो आई थिंक आई एम गोना गो अहेड विद दिस। एंड डू टेल मी इफ़ यू वांट वीडियोस लाइक दिस और राइटिंग वाले ही अच्छे लगते हैं। लेट्स सी इट गाइस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाय। थैंक यू, thank you so much for all the support over the years. I'm really grateful to whoever have supported me throughout this journey. Thank you. Bye bye. Of course, most important line, मतलब ये ऐसे नहीं बोलना था, बट ठीक है कि इंसाइटफुल पलक को इतना अच्छा और इतना आपने सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। बाय बाय।